बारात आई द्वार, दुल्हन हुई फरार। जी हाँ साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती ने नया मोड़। 69,000 शिक्षक भर्ती पे फिलहाल अभी अभी जो है स्टे लग गया है और यह आंसर की मामले पर लगा है स्टे। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर यह सरकार का नया खेल कह सकते हैं कि हमने तो आपको काउंसलिंग के लिए पुकार भी लिया और आपको नौकरी भी नहीं दी और भर्ती को अटकाए रखा। जहां पर आप सुन ही रहे होंगे कि एजी महोदय लगातार अगली तारीख की मांग कर रहे थे, जिससे गुस्सा हो जज साहब ने कर दी है एक बार फिर से जो है अपनी जो है बात की गवाही कि अभी भी इंसाफ थोड़ा जिंदा है। लेकिन सिर्फ थोड़ा ही कहेंगे, क्योंकि अगर अभी पूरा जिंदा होता तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं की जा रही होती जबरन भर्ती प्रक्रिया चालू। हालांकि शिक्षा मित्रों के द्वारा इसके ऊपर जो है एक मुहिम चलाई जा रही है और उस मुहिम का फल आज देखने को मिलने की बात लगातार रिजवान अंसारी के द्वारा कही जा रही थी, जो मैंने आपको सुबह के वीडियो में जो है बताया। और आंसर की मामले पे जो स्टे लगा है उसके लिए एक बड़ा श्रेय जाता है उन छात्रों को जिन्होंने जान लगा दी आंसर की मामले में कोर्ट में जाकर। फिलहाल साथियों, मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से इतिहास ने अपने आप को जो है दोहराया है। 69,000 शिक्षक भर्ती परिणाम पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने रोक लगाई। संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर 12 जुलाई सन 2020 तक की रोक। सभी विवादित प्रश्न यूजीसी नई दिल्ली को भेजे गए। तब तक के लिए भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। और भैया मैं आपको बताता चलूं, ये बाबा हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भर्ती में क्या होगा। अब बाबा किसके तरफ से क्या खेल खेल रहे हैं राम जाने। फिलहाल आरक्षण खत्म कर दिए, उसके ऊपर लोगों ने अपना रोना रोया, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पर फिर से जो स्टे लगा है उसके कारण किसी को यह कह पाना कि इसमें सरकार की क्या मंशा है नहीं मंशा है राम ही जाने। अगर अभी स्टे नहीं लगता तो लोग बाबा की महिमा कहते। फिलहाल जब से स्टे लगा है तब भी बाबा की ही महिमा कही जा रही है। फिलहाल भर्ती का माहौल देख के तो यही लग रहा है कि बारात आई द्वार और दुल्हन हुई फरार, क्योंकि लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती में लगता है कि अब मुंह में निवाला जाने वाला है, तभी कोई न कोई ठोकर लग जाती है और निवाला गायब हो जाता है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती पे फिलहाल जो स्टे लग गया है उसकी पूरी तरह से पुष्टि की जा रही है। रिजवान अंसारी ने भी इस बात का जो है पुष्टि की। उन्होंने कहा है कि जय हो, सबसे बड़ा धमाका, हमारा प्लान बी सफल रहा। फिलहाल प्लान ए के लिए वह सुप्रीम कोर्ट के चक्कर अभी भी काट रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स टीम के द्वारा आंसर की पर बड़ी जीत पाई है और जीत दिलाने का श्रेय असली हीरो टीम के सीनियर फ्राइड ब्रांड अधिवक्ता आदरणीय श्री डॉक्टर एलपी मिश्रा जी और विधि चाणक्य अधिवक्ता श्री अमित भदौरिया जी को जाता है, जिन्होंने जोरदार बहस से हम सभी को जीत दिलाई और भविष्य सुरक्षित किया। यह मंजुल महक सुल्लेरे जी ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि माननीय न्यायपालिका और अधिवक्ता महोदय जी का हृदय से धन्यवाद। सभी संघर्षशील साथियों का धन्यवाद जिन्होंने टीम पर विश्वास बनाए रखा। आपका साथी मंजुल महक सुल्लेरे। तो दोस्तों, फिलहाल जैसा कि लगातार कहा जा रहा था कि भर्ती का भर्ता हो गया, तो भर्ती का भर्ता हो ही गया है और 69,000 शिक्षक भर्ती में लोगों ने जो इंतजार किया था, सबसे ज़्यादा शिक्षा मित्रों की तरफ से यह इंतजार किया जा रहा था कि ज्वाइनिंग लेटर न बढ़ जाए। मैं उनको यह विश्वास दिलाता रहा कि आप उस सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच में मौजूद हैं जिसने 3 साल नौकरी करने के बाद आपकी खटिया खड़ी कर दी थी और आपसे नौकरी छीन ली थी। तो फिलहाल इनको ज्वाइनिंग लेटर ही बंटने वाला है, ना परेशान हो। लेकिन आप सभी की जो है सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद आपको यह पता चला कि भैया स्टे मिल गई है भर्ती पे। फिलहाल 12 जुलाई तक, 12 जुलाई के बाद जो है जब तक मामला का निस्तारण होगा तब तक उसके बाद आपके जो है मुकदमे की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने 14 रखी है और तब तक सारा का सारा मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल आंसर की का विवाद खत्म होने के लिए यह किया गया था और इसके ऊपर जो है लोग लगातार जो है अमित भदौरिया और
रिजवान अंसारी को बधाई दे रहे हैं। संग में मैं आपको बताता चलूं कि लीगल टीम की इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो है लोगों की लिस्ट निकल के आई कि किनको जो है ज्वाइनिंग देनी है, किसको ज्वाइनिंग नहीं देनी है। और उस ज्वाइनिंग की लिस्ट के बाद लोग आज काउंसलिंग के लिए अलग अलग सेंटरों के लिए रवाना हो चुके थे। कितने लोगों ने जो है गाड़ियां बुक करके दूर के जो सेंटर है उनके लिए निकल चुके हैं। अब उनके ऊपर क्या बीतेगी वह मुझे नहीं पता। हालांकि मेरी जो है पूरी सद्भावना उनके साथ है, वह किसी प्रकार के इसे व्यक्तिगत ना समझे। मैं फिलहाल आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है, उस कैंडिडेट लिस्ट में एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि जो लोग जो है सुपर टेट के परीक्षा में फेल है, उन कैंडिडेट का नाम भी जो है पास होने वाले लिस्ट में मौजूद है। ऐसा मैंने 2 कैंडिडेट के नाम के साथ देखा है जिनमें ये बात कही जा रही है। फिलहाल मैं आपको एक और बात बता दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अभी जो चेंजिंग चल रही है, उस चेंजिंग में धोखाधड़ी को लेकर जो है जहां पे मुकदमेबाजी चल रही है और कैंडिडेट को सॉर्ट आउट किया जा रहा है, ये सब तो ठीक था कि आपने नकल करा के नंबर्स ज़्यादा दिला दिया और भर्ती में ऊपर पहुंचा दिया था। लेकिन अब जो है ये भी पता चल रहा है कि जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है, उस मेरिट लिस्ट में भी कुछ ऐसे कैंडिडेट का नाम डाला गया है जिनके जो है सुपर टेट परीक्षा में कम नंबर हैं, लेकिन वह जो है ज्वाइनिंग लेटर पाने के लिए बेकरार और तैयार है। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल उठता है पीएनपी के ऊपर, और पीएनपी फिर से जाती है सवालों के घेरे में कि ऐसा कैसे संभव है। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती का जो टर्निंग पॉइंट है वो अब आके आ गया है कि किसे नौकरी मिलेगी और किसे नौकरी नहीं मिलेगी, और कौन नौकरी पा चुका है और किसके मुंह से चला जाएगा निवाला। अब यह शंका भरा जो सवाल खड़ा हो गया है वह नया मोड़ लेने को तैयार है। 69,000 शिक्षक भर्ती के इस टर्निंग मोड़ पर हालांकि सबसे ज़्यादा लाभ जो है शिक्षा मित्रों को होने वाला है और उसके बाद बीटीसी वालों को, लेकिन बीएड के वो कैंडिडेट जिनके थोड़े कम नंबर थे और कुछ पॉइंट से वो नौकरी पा रहे थे, अब उनके नौकरी पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि क्या उन्होंने जो मेरिट लिस्ट में जगह बनाई है वह जगह आगे भी सुरक्षित रहेगी। हालांकि ओवरलैपिंग के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि जो लोगों ने सवाल उठाया कि ओवरलैपिंग के बारे में जो मुकदमा है उस पर क्या हुआ, तो भैया उसके बारे में अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। फिलहाल जो सारी जानकारी यही है कि जितनी यह स्टे की प्रक्रिया 8 मई के बाद की सारी प्रक्रियाओं पर लागू होगा। तो सवाल यह है कि जब नियुक्ति पत्र 6 मई को जो है मिल जाएगा तो स्टे का क्या औचित्य रहता जाता है। यह तो वही कहावत है, चरित्रार्थ होती है कि सांप पूर्ण सुरक्षित होकर अपने घर सारा काम कर ले और लाठी भी ना टूटे। फिलहाल जो एक ऑडियो आया है वह ऑडियो मैं आपको सुना देता हूँ। मैं फिलहाल आपको क्लियर कर दूं कि उत्तरमाला संशोधित उत्तरमाला परिणाम, जिला विकल्प, जिला आवंटन, काउंसलिंग प्रक्रिया समेत सभी प्रक्रियाओं को शून्य घोषित किया गया है। 8 मई के बाद से सरकार द्वारा कराई गई सभी प्रक्रिया पर रोक। जो 8 मई के बाद जो भी प्रक्रिया कराई गई थी वह टोटल का टोटल मैटर शून्य हो गया है। अब इसके ऊपर तो एक ही कहावत फिट बैठती है कि भंडारा चल रहा था, अंदर गया तो हलवा खत्म और बाहर आया तो चप्पल गायब। अब भैया इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। फिलहाल जो भी कुछ निकल के आता 69,000 शिक्षक भर्ती में वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन आपकी जो भी राय हो वह राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। जाते जाते मैं आपको एक और बात बता दूं कि रिजवान अंसारी की जो चाल थी, जो उन्होंने कहा था कि हम जो है 2 प्लान पे काम कर रहे हैं, प्लान ए और प्लान बी, उनका प्लान ए भी सफल रहा लेकिन स्टे नहीं दिला पाया, लेकिन उनका प्लान बी पूर्णतः सफल हुआ, स्टे आखिरकार दिला दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ श्रेय रिजवान अंसारी को जाता है कि भर्ती में कैसे उन्होंने टर्निंग ला दिया है। लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार रिजवान अंसारी को बधाई दी जा रही है, वह बधाई के पात्र भी हैं। हालांकि सूत्रों के हवालों से कई सवाल निकल के आ रहे हैं, लेकिन सूत्रों पे मुझे भरोसा नहीं है। फिलहाल जो आखिरी में निकलेगा कि भर्ती रुकी है कि नहीं रुकी है, काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, क्या प्रक्रिया होगा क्या नहीं होगा, सरकार कोर्ट जा रही है नहीं जा रही है, उन सभी चीज़ों पे सारा का सारा मामला साफ करेंगे। आप लोगों को अगर जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है टोटल जानकारी मिलती रहे। ठीक है, बाकी
अभी के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।